हेलो गाइस, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका आगे अभिनंदन है। फिर से दोबारा से मेरा सबको शुभ नमस्कार। दोस्तों, आज अपन आपके प्रीपोजिशन के दो बेस कीमती प्रीपोजिशन को यहाँ क्लियर करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, प्रीपोजिशन से तात्पर्य प्री यानी पहले या पूर्व, और पोजिशन यानी स्थान, यानी कि ऐसे वो शब्द जो वाक्य में किसी एक संज्ञा एक सर्वनाम से पूर्व आते हैं और पूर्व आकर उनका संबंध, उस संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम से बताते हैं। अब दोस्तों, सबसे मेन बात यह है कि पर के अर्थ में ऑन भी आता है और एट भी आता है। वैसे पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने 5 प्रीपोजिशन ऊपर के लिए बताए थे, ऑन, ओवर, अबोव, अप और अपॉन। पाँचों ऊपर के लिए काम में आते हैं, उनमें माइनर डिफरेंस है, मामूली सा। तो सबसे पहले अपन उन पांचों को डिस्कस करेंगे, पर ऑन के साथ मैं एट पढ़ा दूंगा। फिर अगले वीडियो में मेरा ओवर और अबोव होगा, उससे नेक्स्ट वीडियो में अप और अपॉन होगा। दो कंपैरेटिव प्रीपोजिशन अपन एक साथ देखेंगे, क्योंकि जो माइनर डिफरेंस रखते हैं तो एक साथ दोनों क्लियर होंगे। और जब किसी भी चीज़ को अपन कंपैरेटिव करते हुए तैयार करते हैं तो जल्दी ईजी तैयार हो जाती है वो चीज़। देखो दोस्तों, ऑन एक मैंने छोटा सा फाइल पिक बनाया है, यहाँ पे छोटा सा एक प्रोफाइल बनाई है, छोटी सी एक अपने फाइल चित्र बनाया है। इसमें बताया है कि ऑन यानी भी पर हो रहा है और एट यानी भी पर हो रहा है। फिर दोनों में अंतर कहाँ है? ऑन का प्रयोग कब किया जाता है और एट का प्रयोग कब किया जाता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, दोनों में निकटतम संपर्क हो, दोनों एक दूसरे को छू रही है, टच कर रही है, उस स्थिति में अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को के पास हो, टच नहीं करे और ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऑन के प्रयोग में एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर होती है और इसमें पास होती है, तब उस स्थिति में उस पर के अर्थ में अपन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपन ये कहें कि वे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं पर, तो दे आर सिटिंग ऑन द चेयर्स, यहाँ ऑन आएगा। और अपन ये कहें कि वे पेड़ के पास खड़े हुए हैं, तो दे आर स्टैंडिंग एट द ट्री, पर पास के अर्थ में। जब पास के अर्थ में जब बात चले तो एट का प्रयोग होता है, और जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो तो ऑन का प्रयोग होता है। ऑन के मोस्टली दोस्तों 6 रूल्स है। पहला रूल्स तो यही है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, दोनों वस्तु एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, एक दूसरे को स्पर्श करें और गति का भाव होना चाहिए, क्योंकि गति होते ही संपर्क टूट जाएगा। जैसे वी आर सिटिंग ऑन द बेंचेज, अभी आप हम बेंचों पे बैठे हुए हैं, लेकिन खुदा न खास्ता यहाँ से कोई गति करके रूम से बाहर जाता है तो आपका संपर्क टूट जाएगा। दे आर स्लीपिंग ऑन द बेड, वो बेड पे बिस्तर पे सो रहे हैं। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो, एक दूसरे को छू रही हो, तो वहाँ ऑन का प्रयोग होता है। और इसके प्रयोग में गति का अभाव होता है। दोस्तों, गति नहीं होती है, संपर्क होने में गति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गति होती है तो संपर्क टूट जाता है। दूसरा इसका मूल रूल्स, सप्ताह के दिनों का जब भी जिक्र वाक्य में हो, जैसे सप्ताह के दिन कैसे मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी भी एक दिन का जिक्र वाक्य में आ जाए तो सप्ताह के दिनों के नाम से पूर्व भी अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं कहूँ कि वह मैं शुक्रवार को वहाँ जाऊँगा, तो आई सेल गो टू देयर ऑन फ्राइडे। मैं कहूँ कि वो शनिवार को यहाँ आएगा, ही विल कम हियर ऑन सैटरडे। तो किसी भी सप्ताह के दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इसका रूल्स ये है कि विशेष त्यौहार हो, वो चाहे हिंदू धर्म का त्यौहार हो, इस्लाम धर्म का हो, चाहे ईसाई का हो, होली, दशहरा, ईद, गुड फ्राइडे, मुहर्रम वगैरह, किसी भी त्यौहार से पहले ऑन ही आता है। और विशेष दिन कैसे? जैसे आपका लाइफ का विशेष दिन है, आपका जन्मदिन है, बर्थडे है। जैसे भारत की आज़ादी का दिन अपने लिए विशेष दिन है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 भी अपना संविधान लागू हुआ, तो ये विशेष दिन है। तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि वह दिवाली पर यहाँ आएगा, तो ही विल कम हियर ऑन दिवाली, विशेष त्योहारों से पहले ऑन आ रहा है। मैं मुहर्रम पर उससे मिलूँगा, आई सेल मीट हिम ऑन मुहर्रम, किसी भी धर्म का त्यौहार हो सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इससे चर्चा करें विशेष दिन, जैसे इंडिया गोट इज फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, भारत ने अपनी आज़ादी प्राप्त की 15 अगस्त 1947। तो विशेष त्योहारों और विशेष दिनों से पूर्व भी उनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट इसका प्रयोग है बधाई प्रेषित करने के लिए। प्रेषित से तात्पर्य होता है दोस्तों देने के लिए। जैसे बधाई किसी के लिए दे सकते हो आप, किसी की
एग्ज़ाम में सफल होने के लिए बर्थडे विशेष कर सकते हो, मैरिज एनिवर्सरी की विशेष कर सकते हो। जैसे सी गेव मी गुड विशेज ऑन माई बर्थडे, उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। या यूँ कह सकते हो कि आई गिव यू कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रांड सक्सेस, मैं तुम्हें तुम्हारी शानदार सफलता पे बधाई प्रेषित करता हूँ। तो दोस्तों बधाई प्रेषित करने के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है। किसी भी कार्यक्रम को रेडियो टीवी पर देखने के अर्थ में भी ऑन का प्रयोग होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सेंटेंस में टीवी और रेडियो आ रहा है तो ऑन आएगा। जैसे आई हर्ड दिस न्यूज़ ऑन रेडियो, मैंने ये समाचार रेडियो पर सुना, तो रेडियो से पहले ऑन आना कन्फर्म है, क्योंकि किस पे देख रहे हो आप, पर के अर्थ में। मोस्टली जो इनके अर्थ होते हैं, जैसे ऑन का अर्थ होता है ऊपर या पर, उसी अर्थ में इनके प्रयोग होते हैं। जैसे आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर ऑन टीवी, मैं इस फिल्म को पहले टीवी पर देख चुका हूँ। तो इज डेट क्लियर। तो जब भी टीवी और रेडियो पर कोई भी चीज़ देखने सुनने के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एक इसका लास्ट प्रयोग है कि पाँव से खड़े होने के लिए, पाँव पर खड़े होने का बोध कराने के लिए, या पाँव से गति के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि ही इज़ स्टैंडिंग ऑन हिज फुट, वो अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, यानी कि आत्मनिर्भर बन गया, उसने मेहनत की है। या यूँ भी कह सकते हैं कि वी गो टू स्कूल डेली ऑन और फिट, हम रोज़ हमारे पाँव से गति करके स्कूल जाते हैं, हमारे पास न तो साइकिल है और न बाइक है। इज डेट क्लियर। कुल 6 रूल्स हुए। कहाँ कहाँ कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के ऊपर होती है, दोनों में निकटतम संपर्क होता है, गति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सप्ताह के दिनों के नाम से पूर्व, बधाई प्रेषित करने के लिए भी होता है इसका, बधाई देने के लिए भी। तीसरा, इसका प्रयोग होता है विशेष दिन, विशेष त्योहारों से पहले, सप्ताह के दिनों के नाम से पहले, टीवी या रेडियो पर कोई कार्यक्रम देखने या सुनने के अर्थ में, और एक पाँव से गति करने या पाँव पर खड़े होने के अर्थ में इसका मेन प्रयोग है। इज डेट क्लियर। अब अपन चलते चलते ऐट का प्रयोग देखते हैं। दोस्तों ऐट के भी 4-5 छोटे छोटे रूल है। यू नो ऑल्सो, तुम जानते हो कि समय से पूर्व जब भी वाक्य में समय का जिक्र हो तो ऐट आता है। जैसे वह कल यहाँ 4 बजे आया था, तो ही केम हियर एट 4 PM, 4 PM हो, 5 PM हो, 7 PM का जिक्र हो रहा हो, ऐट ही आना है समय से पहले दोस्तों, ठीक है। समीपता दर्शाने के लिए भी ऐट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें कि जैसे वह चौकीदार दरवाजे के पास बैठा है, द गेट कीपर इज सिटिंग एट द डोर, वह खिड़की के पास खड़ी हुई है, सी इज स्टैंडिंग एट द विंडो। तो जब भी पास के अर्थ में, मेरा मकान चीलगाड़ी के पास है, माई हाउस इज सिचुएटेड नियर, चीलगाड़ी भी हो सकता है, नियर यानी समीप के लिए, और माई हाउस इज सिचुएटेड एट द एयरपोर्ट या एट द चीलगाड़ी। इज डेट क्लियर, समीपता दर्शाने के लिए। और एट का प्रयोग कहाँ होता है, टकटकी लगाकर, बिना पल के झपकाए। जब अपन जनरली टीचर कहता रहता है प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बोर्ड को देखें, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी, मेरे साथ समझने का प्रयास करें। कोई भी पिक ला के बताता है तो उसको देखने के लिए कहता है प्लीज़ लुक एट देयर, यहाँ देखो। इज डेट क्लियर। तो यहाँ हियर यहाँ देखो, देयर वहाँ देखो। तो एट का प्रयोग टकटकी लगाकर देखने के अर्थ में भी किया जाता है। और लास्ट एट का प्रयोग दोस्तों, जब भी बैंक किसी का लोन सैंक्शन करता है और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई जाती है, यानी बैंक की लोन दर, वहाँ भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई लोन एज सैंक्शन एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरा लोन है वो सैंक्शन हुआ है। तो मोस्टली एट के भी 5 ही रूल्स दोस्तों देखने को मिलेंगे। एक तो समय से पूर्व, टकटकी लगाकर देखने के अर्थ में, समीपता दर्शाने के लिए, और दूसरा एक रूल्स इसका ये रह गया कि छोटे स्थानों पर निवास स्थान को दर्शाने के लिए। बड़ी बिग जगह के लिए इन आता है, जिसको अपन आगे देखेंगे आगे के वीडियो में, और छोटी जगह के लिए एट आता है। जैसे कोई भी कहे कि समीपता, और वैसे भी बता सकते हो, जैसे बस स्टैंड पर नहीं रुकी, द बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टैंड। समीपता का मतलब यहाँ ऑन नहीं आना है। मैं उससे रेलवे स्टेशन पर मिला था, देखो दोनों में डिफरेंस समझने की, तो ऑन नहीं आएगा, ऑन तो ऊपर हो जाएगा। पास में तो आई मेट हिम एट द रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पास के अर्थ में। अभी आपसे कोई पूछे फ़ोन करके कि आप कहाँ हो, वेयर आर यू, तो आप उससे कहोगे कि मैं अभी इस समय गौरव टावर पे हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम स्टैंडिंग एट द गौरव टावर, GT बोल सकते हैं शॉर्टकट में।
तो दोस्तों पास के लिए, समीपता के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्टली समझ से पहले, समीपता के लिए, टकटकी लगाकर देखने के अर्थ में, छोटे निवास स्थलों को दर्शाने के लिए जब एक ही वाक्य में दो स्थान आ जाए तो छोटे से पहले एट और बड़े से पहले इन का प्रयोग होता है। जैसे आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान, मैं जयपुर, राजस्थान राज्य के जयपुर ज़िले में रहता हूँ। आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया, भारत कंट्री के राजस्थान प्रांत में रहता हूँ। इज डेट क्लियर दोस्तों? ये दोनों का वीडियो लेक्चर था। ऑन में ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है और एट में पास के अर्थ में, दोनों पास पास के अर्थ में। दोनों का अर्थ होता पर है, ऑन यानी भी पर, एट यानी भी पर पास के अर्थ में एट, और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तो वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों के छोटे छोटे 5-6 रूल्स हैं जो मैंने आपको क्लियर किए। सप्ताह के दिनों से पहले ऑन ही आना है, पाँव से गति का बोध कराने के लिए ऑन ही, विशेष दिन और विशेष त्योहारों से पहले ऑन आपका, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तो उससे पहले ऑन, बधाई प्रेषित करने के लिए ऑन। और इधर एट का प्रयोग समय से पहले, समीपता दर्शाने के लिए, छोटे स्थानों पर निवास स्थान को दर्शाने के लिए, टकटकी लगाकर देखने के अर्थ के लिए, और बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। मुझे उम्मीद है दोनों बोथ आर गुड, बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, दोनों अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। इनको अपन इस वीडियो लेक्चर से क्लियर करे होंगे। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।